पौड़ी हर आपनी भगत कराए वडियाई वे खालियन। धन धन गुरु रामदास जी महाराज पौड़ी उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज अपनी भक्तों की बात कर रहे हैं। महाराज कहते हैं हर आपनी भगत कराए वडियाई वे खालियन। महाराज कहते हैं अपनी भक्ति आप ही करवाते हैं वो अपने भक्तों से। ऐसा नहीं कि भगत अपनी मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, जो कहीं बैठा है चौंकड़ा मार के, जो कोई अमृत वेले उठ रहा है, जिसने अपना सब कुछ ही त्याग दिया। और कोई लोग अपना घर बार भी त्याग देते हैं इस लाइन में आने के लिए। कई लोग अपने घर को साथ ले के, गृहस्थी जीवन को साथ ले के ही सेवा में लग जाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं भक्ति करवा वो खुद रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी वडियाई वे खालियन। और भक्ति करवाते करवाते साध संगत जी गुरु महाराज ये बात जो आ रही है ना, ये नई बात आ रही है पहली बारी, कि महाराज कह रहे हैं कि भक्ति कराते कराते ना अपने भक्तों को वो अपनी वडियाई खुद दिखाता है। वो कितना बड़ा है, उसका बड़प्पन कितना है, उसके अंदर शक्तियाँ कितनी हैं, वो कितनी बरकतों का मालिक है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। ये वडियाई अपने भक्तों को दिखाता चला जाता है साथ के साथ। साथ संगत जी कभी हम लोग अपने बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, हमारी गाड़ी कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है, गाड़ी में तेल कितना, एवरेज कितनी आ रही है, हमारे घर की बिजली कितनी आ रही है, कितने बल्ब ठीक हैं, कितना एसी चल रहा है, कितने पंखे हैं। औरत किचन के अंदर अरे ये गिलास फूट गया, ये कप टूट गया, अरे ये नया चाहिए, अरे मिक्सी ख़राब हो गई। हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो ज्ञान है, ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर तो हमारा इंटरेस्ट है। पर कभी हमने सोचा है कि गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वो प्यारे प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जो जोत, जो सरगुण स्वरूप महाराज का धरती पे आया, कैसे महाराज ने वो समा बिताया होगा, कैसे गुरु नानक देव जी महाराज इतने 1000 किलोमीटर पैदल चले होंगे, जंगल भी आए होंगे, रेगिस्तान भी आए होंगे, समुद्र भी आए होंगे। महाराज को खाने के लिए क्या मिला होगा, महाराज को पीने के लिए क्या मिला होगा, महाराज कितने दिन भूखे रहे होंगे, वहाँ पे कौन से उस टाइम को ढाबे थे, पप्पी दा ढाबा, फौजी दा ढाबा, वहाँ पे ऐसे कौन से कोई ढाबे थे उस टाइम पे साध संगत जी। खाने के कौन से रिसोर्सेज थे महाराज के पास, कौन सी को बहुत ज़्यादा माया थी, या महाराज को कौन से जानवरों के साथ, कौन से राक्षसों के साथ, कौन सी चुड़ैल डायन, आपको पता है जंगलों में ये महाराज हो सकता है कि जो कब्रिस्तान है वहाँ से भी निकले हों, महाराज हो सकता है शमशान घाट के पास भी निकले हों। पता ही नहीं महाराज ने कैसे कैसे सफ़र तय किए होंगे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए, आनंदपुर छोड़ के, सारा का सारा पंजाब छोड़ के नांदेड़ के जंगलों में आए। नांदेड़ में जंगल थे उस टाइम, महाराज को किसी ने वेलकम किया होगा, महाराज को किसी ने प्यार दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी थी, मराठे थे यहाँ पे, मराठी कम्युनिटी थी। क्या महाराज को किसी ने वेलकम किया होगा, क्या महाराज को किसी ने माना होगा भी ये शस्त्रधारी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं इनके, इतने बड़े बड़े इन्होंने दुमाला बांधा हुआ है, पगड़ी बांधी हुई, कौन आ गए, कहाँ से। अरे उस टाइम कौन से कोई अखबार थे, उस टाइम कौन से कोई कैमरे थे, उस टाइम कौन से कोई सोशल मीडिया था। ये सारी चीज़ें साध संगत जी महाराज ये सारी चीज़ें भक्ति करने वाले भगत जो हैं महाराज उनको सोचवाते हैं, उनको सोझी देते हैं, अपनी वडियाई उनके सामने रखते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं। कितने चंद्रमा हैं, कितने सूरज हैं, कितने चांद तारे हैं, कौन सा तारा कितना बड़ा है, कितने खंड हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांडों के अंदर कितने चांद तारे हैं, सूरज हैं, ये महाराज देते चले जाते हैं ऐसा ज्ञान। कई तो साध संगत जी किताबों से ज्ञान लेते हैं, कई जो है खोज करते हैं, कभी टेलीस्कोप से देखिए, कभी कैसे देखा, लेकिन कई जो हैं वो अपने अंदर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हमारे अंदर ही वो इतना ज्ञान छुपा हुआ है। जो ब्रह्मांडों के अंदर ज्ञान है वो हमारे पिंडे, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है, लेकिन हमने कभी खोजना ही नहीं चाहा। साध संगत जी यहाँ महाराज कह रहे हैं और वो सारा ज्ञान क्या है, वो सारा ज्ञान महाराज की वडियाई है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की विशाल शक्ति का एक कारनामा है।
वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महानता का एक एग्जाम्पल है। कितने बड़े हैं, कोई इंची टेप नाप नहीं सकता, कोई वेइंग स्केल उनका नाप तोल नहीं कर सकता। साध संगत जी इतने विशाल हैं, हमारी पता नहीं कितनी खोपड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं, कितने दिमाग इकट्ठे हो जाएं, फिर भी उनका ये समझ लो कि एक कतरा भी, एक बिल्कुल राई के दाने जितना भी ज्ञान जो है हम अपनी मर्जी से नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, वो कृपा करें, वो खुश हों, वो खुशहाल हों, तो वो कुछ भी कृपा करके अपनी खजाने में से हमारी झोली में जो मर्जी डाल दें, वो उनकी मर्जी है। तो महाराज कह रहे हैं अपने भक्तों से भक्ति भी आप करवा रहे हैं, और भक्ति करवाते करवाते उनको अपनी वडियाई भी खुद ही बता रहे हैं, अपने बारे में भी खुद ही ज्ञान दे रहे हैं। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेव कालियन। महाराज कहते हैं खुद ही अपने आप की प्रतीति, प्रतीति होती है साध संगत जी विश्वास, प्रतीति होती है भरोसा, प्रतीति होती है एक ये समझ लीजिए कि ऐसी फीलिंग कि हाँ बस है, कोई शक्ति है, एक सेटिस्फैक्शन, एक जिसको कह देते हैं कि हम कह देते हैं ना मेरे को बहुत शांति मिल गई, हाँ अब बस ठीक, अभी बेटा घर आ गया, अब ठीक है, हाँ बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक अपने काम से वापस आ गई। भले ही बच्ची अभी आपको मिली नहीं आके, उसने आपके साथ दुआ सलाम नहीं की, अभी आपने उसने आपको सत श्री अकाल नहीं कहा, वो आई अपने कमरे में चली गई, वो उसने अपना चेंज वेंज किया और नहा धो के वापस, लेकिन आपके मन में शांत, बच्ची घर में आ गई है, वो शांति मिल गई, वो ऐसी तसल्ली हो गई, तसल्ली। महाराज कहते हैं अपनी आप करे प्रतीत, अपनी तसल्ली वो खुद करवा रहा है। आपे सेव कालियन, महाराज कह रहे हैं कि वो खुद ही सेवा करवा के घालना करवा रहा है। साध संगत जी एक बात समझने वाली है, हम अगर कोई सेवा कर रहे हैं, कोई जोड़ों की सेवा कर रहे हैं, कोई बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो हमसे करवा रहा है, सारी दुनिया में उसने हमें चूज़ किया, अमृत वेले उठा के बंगला साहिब गुरुद्वारे ले गया, दरबार साहिब ले गया, बाबा दीप सिंह जी के स्थान शहीदा ले गया, हजूर साहिब नांदेड़ ले गया, वो खुद सेवा करवा रहा है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या मजाल कि हम अपनी मर्जी से सेवा कर सके। ना 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 साध संगत जी, ये गलती नहीं करनी, ये सोचना भी नहीं, और ये सोचने के बारे में भी नहीं सोचना कि हम कुछ कर रहे हैं। महाराज देख लो पंक्ति में कह रहे हैं आप सेवा कालियन, वो सेवा भी खुद करवा रहा है, भक्ति भी खुद करवा रहा है, सेवा भी खुद करवा रहा है। आपने साध संगत जी साखियाँ सुनी हैं सेवा के पुंज गुरु अमरदास जी महाराज, जो कि 12 साल तक बुजुर्गी की उम्र के अंदर गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा करते रहे। स्नान के लिए 4 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना, वापस आना, रावी नदी से पानी लेके और गुरु अंगद देव जी का स्नान करवाना। साध संगत जी छोटी बातें नहीं, और उम्र में बड़े होने के बाद, गुरु अंगद देव जी उम्र में छोटे हैं, गुरु अमरदास जी महाराज ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन फिर भी सेवा कर रहे हैं। कोई साध संगत जी कोई छोटी बात नहीं, अपने आप को मार के इतनी घालना करना। और उससे बड़ी बात यह है कि वो सेवा महाराज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरु अमरदास जी महाराज ने खुद कर ली, वो तो गुरु अंगद देव जी महाराज ही शक्ति देते चले गए। क्यों? क्योंकि पता था कि आने वाले समय में इनको गुरु गद्दी देनी है। गुरु गद्दी देने के लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं कि संगत भी इस चीज़ को माने कि भैया ये गुरु गद्दी ऐसे नहीं मिली, ये तो घालने के बाद मिली है। साथ संगत जी हमें क्या लगता है कि अगर गुरु अमरदास जी महाराज सेवा ना करते तो किसी और को गुरु गद्दी मिल जाती? ये तो तय ही था, उनको गुरु गद्दी मिलनी ही थी। वो सेवा लेना, उनको बुजुर्गी की उम्र में रोज़ अमृत वेले भेजना, पानी लेके आना, 12 साल तक सेवा करवानी और उसके बाद गुरु गद्दी देनी, ये सब कुछ पहले से ही तय था। ऐसा नहीं कि उस टाइम एकदम प्लान बदल गया और हो गया। ये महाराज सब कुछ पहले से तय करते हैं। महाराज बड़े तरीके से चलते हैं। साध संगत जी अपने भक्तों की बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट लेते हैं, पर टेस्ट उन्हीं से लेते हैं जिनके ऊपर महाराज को प्यार है, जिनके ऊपर महाराज को मान है, जिनके ऊपर महाराज का अटूट भरोसा है कि ये मेरा बच्चा प्यारा वाला है, ये तो मेरी बात मानेगा। फिर उसके साथ महाराज
बहुत प्यार से पेश आते हैं, उसके टेस्ट भी लेते हैं, उसको तकलीफ़ों से भी गुज़रना पड़ता है, क्योंकि पता है कि ये मेरा प्यारा है, ये डोलेगा नहीं। आम बंदे को तकलीफ़ों में डाल देंगे तो वो तो डोल जाएगा, भाग जाएगा, वो तो छुप जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, कभी दोबारा आएगा भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता। पर महाराज अपने प्यारों को अपने नज़दीक रखने के लिए उनको बार बार, जैसे साध संगत जी, अगर लोहा जो है उसको कोई शेप देनी हो तो उसको गर्म करना पड़ता है, गर्म कर दे उसको गर्म करना पड़ता है, और फिर गर्म करके उसको जो मर्जी शेप दे दो। ऐसे ही गुरु महाराज अपने भक्तों को गर्म करते रहते हैं। गर्म करने का मतलब उनसे सेवा लेते रहते हैं, और फिर उनको जैसा मर्जी उनके अंदर गुण डालना है, उनके अंदर से गुस्सा निकालना, उनके अंदर से क्रोध निकालना, उनके अंदर से काम निकालना, उनके अंदर से शंके वाली बिरती निकालनी है, उनका दिमाग ठीक करना है, उनको दुनियावी चीज़ों से दूर करके, दुनियावी पदार्थों से मोह उनका तोड़ के उनको अपनी तरफ लगाना, अपने चरण धूड़ी में लगाना, ये सारे गुण महाराज वो लोहे को मोल्ड करते चले जाते हैं, गर्म कर करके सेवा भी लेते रहते हैं और मन भी पक्का करते चले जाते हैं। नहीं तो आज की डेट में साध संगत जी को PS5 है, कोई वीडियो गेम है, कोई ऐप है, कोई व्हाट्सएप है, कोई टिकटॉक है, सारा दिन इंसान का निकल जाए, 24 घंटे भी कम है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, सारा दिन निकल जाए, बस विषय विकारों के अंदर हमारा ध्यान ग्रचित रहता है। हर भगता नो दे आनंद थिर घरी बहालयन। महाराज कहते हैं अपने भक्तों को वो आनंद देते हैं। आप भी कभी कभार सोचते होंगे, यार क्या ये नाम जपते जाना सारा दिन, घर का काम कौन करेगा, दुकान पे कौन जाएगा, काम काज कौन करेगा, भक्ति क्या है, क्या सब में तो समझ नहीं आता हो, क्या ड्रामेबाजी है, क्या ये सारा दिन माला वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो। हो सकता है किसी के मन में ऐसे ख्याल आते हों, और महाराज पता है क्या कह रहे हैं, हर भगता नो दे आनंद। वो भक्ति इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है, उनको ऐसा आनंद मिल रहा है कि कोई अगर आके उनको गाली भी निकाल देगा, थप्पड़ भी मार देगा, तब भी एन वो बिल्कुल अडोल बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा, उनका अंदर कोई गुस्सा नहीं आएगा, उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं आएगी कि मैं ले मुड़ के एक रापड़ लगाऊं मुंह पे खींच के, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को मारा ऐसे, ये वो, ना ना ना। वो अपने आनंद में बैठे हैं, वो अपनी आत्मा और परम आत्मा के मिलाप से इतने खुश हैं। थिर घरी बहालियन। महाराज कहते हैं कि भक्तों ने अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर आपको बिठाया हुआ है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी भक्तों के मन में आके खुद बैठ जाते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी। इसीलिए भगत जो हैं हमेशा आनंद में रहते हैं। अभी तो साध संगत जी देखो, हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अब इसको एक्सपीरियंस करना है तो बीच में एक ब्रिज आता है जिसका नाम है भक्ति। अब जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक विश्वास भी इतना आसानी से नहीं बनता। तो अगर विश्वास करना है गुरबाणी के ऊपर, अगर मन में भरोसा जागना है तो भक्ति करनी पड़ती है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना पड़ता है। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर दुनियावी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति की बात है। इसीलिए इस कथा में, हिंदी कथा में तो आपको सही अर्थ ही मिलेंगे। ये दुनियावी ड्रामेबाजी, धकोसलेबाजी, ये मांग लो, ये ले लो, वो ले लो, उससे तो महाराज पहले ही बचा रहे हैं। वो तो बाकी सब देने के लिए बैठे ही हैं, भैया हमारे से आके ये ले लो, हम आपका प्रॉपर्टी का काम कर देंगे, हम आपको तलाक दिलवा देंगे, हम आपकी माशूका आपके कब्जे में करवा देंगे, हम ये कर देंगे। वो तो सब चल ही रहा है दुनिया के अंदर, वो तो हो ही रहा था, हो ही रहा है और होता रहेगा। पर प्रॉब्लम ये भक्ति के साथ ना पहले किसी ने जोड़ा, ना आज कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और भक्ति के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ जुड़ेंगे तो फिर सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ हम खुद ही खुद ब खुद हमारे पास चल के आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहाँ उस रास्ते पे चलना शुरू करे तब ना, उस सीढ़ी पे पहुँचे तब ना। पापिया नो ना देई थिर रहन, चुन नरक घोर चालयन। महाराज कहते हैं जो पाप कर रहे हैं, दिन रात झूठ कमा रहे हैं, दिन रात लोगों को तंग कर रहे हैं, दिन रात अपनी दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। दुश्मनियाँ साध संगत जी आप हैरान हो जाएंगे कि दादा की दुश्मनी पोतों तक पहुंच जाती है कि तेरे दादा ने ऐसा किया था, मैं तेरे से बदला लूँगा। इतनी इतनी सालों तक मन के अंदर वैर रख के हम अपना क्रोध, अपने अहंकार को बचा के रखते हैं कि एक दिन आएगा और हम यहाँ ठा करेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि उसके दादा ने मेरे दादा को गाली निकाली थी,
उसके दादा ने मेरे दादा के खेत में जाके अपनी भैंस छोड़ दी थी। छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े कह लो कि जनरेशनों के पंगे पड़ जाते हैं साथ संगत जी की कोई हाल ही नहीं है। महाराज कह रहे हैं पापियां नो ना देई थिर रहन, पापियों को नहीं मिलता रहे बैठने को साथ संगत जी, उनको चैन नहीं मिलता, उनको स्थिरता नहीं मिलती, वो तो भटकते ही रहते हैं, उनका मन भी भटकता रहता है, उनका तन भी भटकता रहता है, परेशान रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी इसकी निंदा, कभी उसको नीचे गिराऊं, कभी इसको झूठा दिखाऊं, कभी इसके बारे में बोलूं, कभी सोशल मीडिया में इसके बारे में डालूं, मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाए, उसको नीचे दिखाऊं। ये जो हम छोटे 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 पाप करते रहते हैं ना, ये हमें बैठने नहीं देते चैन से साथ संगत जी। और उसके बाद क्या होता है, चुन नरक घोर चालियन, महाराज कहते हैं फिर उसको चुन चुन के ना नरक के अंदर, घोर नरक के अंदर, काले नरक के अंदर उसको भेजा जाता है। जैसे साथ संगत जी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब कोई सामान जाना हो ना, तो कंटेनर में जाता है, शिप में जाता है, और जो शिप है ना साथ संगत जी, उनकी टैगिंग वैगिंग बड़े ध्यान से होती है। अगर आप में से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भी कस्टम ड्यूटियाँ लगती हैं, टैगिंग होती है, आपका इंपोर्ट लाइसेंस चेक होता है, फिर जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं आप, वो कहाँ जाना है, वो फिर कौन से कंटेनर में डाला जाए ताकि वो सही जगह पहुँचे, भेजने वाले को खर्चा ज़्यादा ना लगे। एक शिप के अंदर कई कई सौ कंटेनर जाते हैं, इतने 100 कंटेनरों के अंदर पता ही नहीं कितना माल भरा होता है, लेकिन वो आखिर में जाके सही दरवाजे के ऊपर पहुंचना बड़ी जिम्मेदारी है। तो उनको चुन चुन के उनके कदमों को एक जगह से दूसरी जगह, भारत से चला, इंडिया से चला, इंग्लैंड जाना है, बीच में दुबई भी आएगा, बीच में और अफ्रीका के मुल्क भी आएंगे, कुछ सामान वहाँ उतरेगा, फिर करते करते फिर लंदन में जाके उतरेगा। अभी अफ्रीका में गलत ना उतार दिया जाए, दुबई में कोई और ना उतार दिया जाए, बीच में यूरोप के देश आ गए, वहाँ कोई और ना उतार दिया जाए। लंदन के आगे भी जाना है, स्कॉटलैंड की तरफ जाना है, तो लंदन वाला स्कॉटलैंड ना पहुँच जाए, स्कॉटलैंड वाला लंदन ना रह जाए। तो साथ संगत जी सारी छोटी छोटी चीज़ें चुन चुन के बारीकी से की जाती हैं ताकि वो चुना हुआ माल अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। महाराज भी यहाँ पे ये कह रहे हैं, चुन नरक घोर चालियन, तेरे पापों की वजह से तेरे को चुन चुन के नरकों में जगह मिलेगी, तू चिंता ना कर, जहां तक तूने पाप किए हैं वहां तक तेरे को अखीर तक पहुंचाया ही जाएगा, बीच में नहीं छोड़ेंगे। जितनी तेरी मार बनती है उतनी तेरे को मार पड़ेगी, जितनी तेरे को जलाना है उतना तेरे को साड़ेंगे, जलाएंगे, जितना तेरे को ये खून तूने किया, ये मांस तूने खाया, जितना तूने बर्बादी की उतनी तेरे को बर्बादी झेलनी पड़ेगी, जितनी निंदा तूने की, जितना गोबर तूने खाया निंदा का, उतना ही गोबर तेरे को खिलाएंगे रास्ते में, तू चिंता ना कर, चुन चुन के तेरे को नरक के अंदर, घोर काले नरक के अंदर भेजा जाएगा। किनको? पापियों को। आखिरी पंक्ति में महाराज कहते हैं, हर भगता नो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। देखो पापियों को महाराज नरक में भेज रहे हैं, उनको बैठने को भी नहीं मिलता, उनका मन भी भटकता है, उनका तन भी भटकता है, और उनका धन भी भटकता रहता है साथ संगत जी। कभी यहाँ खराब कर दिया, कभी वहाँ खराब कर दिया, दसवंध निकालना नहीं, अब दसवंध नहीं निकालना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दसवंध निकालना नहीं तो परेशानी हो गई। ऐसी साथ संगत जी हमारे एक मित्र पुराने इंग्लैंड में, पहले तो वो सही रास्ते पे, अब आजकल गलत रास्ते पे, संतों महापुरुषों की निंदा शुरू कर दी। अब सारा का सारा परिवार, क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या माँ बाप, क्या दादी दादा, सब के सब अस्पताल में पड़े हैं, सब के सब जो हैं वो समझ लीजिए कि दवाइयों के चक्करों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि दसवंध निकालना ही बंद कर दिया। अब तूने दसवंध निकालना बंद कर दिया, तेरे मन में शंका होगी मैं दसवंध क्यों निकालूं, मेरा दसवंध तो ये है, तो वो सारा का सारा जो दसवंध था, ठीक है तो इंग्लैंड में बैठा है, सारा दसवंध बस परिवार के मेडिकल बिलों में ही जा रहा है बस। अच्छा ऐसा नहीं कि परिवार के पास पैसा नहीं, सब कुछ है परिवार के पास, पुरानी जमीन जायदाद सब कुछ है, सब बंद पड़ा, सब ताला लगा हुआ है, किसी काम का नहीं। एक ही बच्चा है वो बाहर है, किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की निंदा शुरू कर दी तूने। क्यों? क्योंकि तूने दसवंध निकालना बंद कर दिया। वो करते 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 साथ संगत जी असर तो नजर आता ही है, भले ही आज आए भले ही कल आए। यहाँ महाराज कह रहे हैं, हर भगता नो दे प्यार, अपने भक्तों को वो प्यार दे रहा है, कर अंग निस्तारियन, अंगीकार करके
उनको बचा लेता है। जैसे साध संगत जी अंगरक्षा होता है ना, बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? बचाता है अपने मालिक को। यहाँ महाराज कह रहे हैं कार अंग निस्तारियन, आप अंग संग सहाय होते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, प्यार भी देते हैं उनको, और उनके अंग रक्षक बन के, उनके बॉडीगार्ड बन के उनको इस भव सागर से बाहर निकालते हैं। निस्तारियन, बचा लेते हैं, चारों तरफ से उनकी रक्षा करते करते उनको बचा लेते हैं। तो साध संगत जी यहाँ पे ये पौड़ी समाप्त होती है। अब इसके बाद गुरु नानक, क्योंकि अभी तक क्या था, तीसरे पातशाह के जो श्लोक और महल्ला थे, और पौड़ी चौथे पातशाह की थी। अभी यही श्री राग की वार के अंदर ही आगे श्लोक जो है वो गुरु नानक देव जी महाराज के आएंगे, और पौड़ियाँ जो हैं वो गुरु रामदास जी महाराज की होंगी। आगे फिर गुरु अमरदास जी महाराज की श्लोक आ जाएंगे। तो 2 श्लोक जो हैं साध संगत जी अपने हैं, रह गए हैं। एक गुरु नानक देव जी महाराज का है, और उसके बाद फिर दूसरा फिर गुरु अमरदास जी महाराज का। तो उसके बाद ये श्री राग की वार की जो है समाप्ति होगी। और साध संगत जी मैंने ये इसलिए कहना चाहा कि जो अगला श्लोक गुरु महाराज का आ रहा है ना, वो बहुत ही महाराज ने कह लो सख्त लफ्ज़ों के अंदर हमें समझाना किया है। पूरी कोशिश कीजिएगा कि अगली इसके बाद की जो कथा है वो ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से महाराज ने ज्ञान के पर्दे खोल देने हम सब के। हमें बड़े डाउट अपने ऊपर, बड़े अहंकार में हम घूमते फिरते रहते हैं। महाराज कल की कथा में वो सारे डाउट निकाल देंगे। बहुत ही महाराज ने कसे हुए, जैसे एंड टाइट कर देते ना महाराज, टाइट लफ्ज़ों के अंदर महाराज ने, अक्षरों के अंदर महाराज ने अगला जो है श्लोक उच्चारण किया, धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। तो इसी तरह साध संगत जी जिसके साथ आपका मन करे ज़रूर कथा को शेयर कीजिए। ये निष्काम भावना है साध संगत जी। क्योंकि आपकी शेयर की हुई कथा पता नहीं किसके भले कर देगी, किसका नुकसान होने से बचा लेगी। आप एक को जोड़ेंगे, वो दूसरे को जोड़ेगा, वो तीसरे को जोड़ेगा, और सब जुड़ रहे हैं शब्द गुरु के साथ। हमारी तो कोई फ़ोटो भी नहीं है, शब्द गुरु के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पीछे मैसेज आया एक संगत का, कहते कि आप अपनी आवाज़ बदल के कथा करते हैं, क्योंकि आवाज़ आपकी कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो मैंने कहा भैया मैं तो वही इंसान हूँ, मैं कोई आवाज़ बदल के नहीं कथा कर रहा हूँ। जिस दिन गला ठीक होता है उस दिन आ जाती है आवाज़। जिस दिन थोड़ी सी ज़्यादा बोला जाता है, तो क्योंकि संगत आती जाती रहती है, मिलती रहती है, तो उस दिन शायद गला आपको ऐसा लगता होगा। पर हम तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपना वीडियो, मैंने कहा ना भैया, वीडियो डाल के मैंने गलती नहीं करनी, मैं अपने साथ नहीं जोड़ना किसी को। सिर्फ़ और सिर्फ शब्द गुरु के साथ आप शब्द गुरु को सुनते जाइए और शब्द गुरु को फॉलो करते जाइए, दैट्स इट। मेरे को बीच में डालेंगे तो फिर मैं भी फंसूंगा और कहीं ना कहीं आप भी फंसेंगे ना। सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ने शब्द गुरु के साथ जोड़ा है। और साथ संगत यकीन मानिएगा, भला भी तभी होगा, आपका भी और मेरा भी, सबका भला तभी होगा कि हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ शब्द गुरु तक रखें। उसके ना आजू बाजू, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं, ना आगे पीछे, कुछ ना देखें। सिर्फ और सिर्फ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन हो, सिर्फ और सिर्फ उनका सत्कार हो, सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार हो। महाराज के एक महापुरुष हुए, बीबा निहाल कौर जी हुए, बड़ी प्यारी, बहुत ही पूजनीक आत्मा इस धरती पे आई, अभी तो नहीं है। तो वो एक धारणा बोलते होते थे कि सब वड्याइयाँ तेरियाँ, मेरा कोई नाओ ना जानदा। वो गाते होते थे धारणा, मतलब जैसे कविता रूप में, सब वड्याइयाँ तेरियाँ, मेरा कोई नाओ ना जानदा। तो साध संगत जी बस यही फॉलो करना है कि हमें किसी को जोड़ना भी है ना, तो बीच में से अपने आप को निकाल लेना। क्यों? वो सीधा सच्चे गुरु के साथ जुड़े। हम कुछ बताएं, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में कोई जुड़ेगा तो गलती होने का चांस ही नहीं है। आप 1%, आधा टका छोड़ो, 0.0000001% भी गलती होने का चांस नहीं, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ जुड़ जाते हैं। सो इतनी बेनती परवान करनी। कल की ज़रूर श्लोक जो है वो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त महाराज ने जो है वो श्लोक के अंदर ज्ञान देना है।